जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज हमारे बेहतरीन मेहमान, एक मुफक्कर, एक आलिम दीन और एक फेमस शख्सियत जिनको तकरीबन पंजाब या पाकिस्तान में तकरीबन अच्छे लोग और अहम लोग, अहले मार्फत लोग जानते हैं। कारी मोहम्मद नासिर क़य्यूम हयात नक्शबंदी साहब जनाब फ्रॉम पिंडी बट्टियां। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब आए हैं हमारे पास, पहले भी आते रहते हैं, तो बरकत वाले बंदे हैं। जब इनका पेशेंट कोई ऐसा होता है जो काबू नहीं आता तो वो मेरे पास लेके आ जाते हैं। तो आज काफी अरसे बाद मुलाकात हुई तो कुछ क्वेश्चन भी थे, तो आज इनसे बात भी करते हैं। तो मैंने कारी साहब से रिक्वेस्ट की कि आपका क्वेश्चन बड़ा अहम है, तो क्यों ना हम उसे पब्लिकली रख लें ताकि दूसरों को फायदा हो। क्या तरक्की के बारे में क्या आप कह रहे थे, क्या बीमारी को बयान करिए। मैं ये कह रहा था कि भी हर लिहाज से तरक्की तो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन बीमारियां जो है इस तरक्की में कम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा हो रही हैं। वैसे आपका क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। बेसिकली ऐसा है कि मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ कि सहूलतें बड़ी आ गई जी जी, महंगे महंगे हॉस्पिटल आ गए, यानी एक कमरे का 2 से 3-4 लाख रुपया पर डे किराया है 24 आवर का। ऐसे ही वहां पे मतलब मर्ज की तशखीस, अनाटमी, हर चीज ढूंढ ली गई, बिल्कुल कैमरे तक इंसान के अंदर डाल दिए गए। सही है। तो इसके बावजूद जो तंदुरुस्ती का म्यार है वो तो ठीक होना चाहिए। हाँ, लेकिन ग्राफ नीचे चला गया। आज से 30 साल पीछे हम जाएं तो तंदुरुस्ती ज्यादा थी, बीमारियां कम थी। अब कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में मेडिसिन नहीं आती। मेडिसिन हम खा रहे हैं, इसमें चाल है कारी साहब। हाँ, सबसे पहले तो हम इंसान है, इसके बाद हम मुसलमान भी हैं। तो मुसलमानी तकाजा अगर आप छोड़ देंगे ना, तो फिर ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, वो धोबी के घाट वाली और कुत्ते वाली बात है। बेशक धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। देखिए, जब से हम जीरो लाइन से क्रॉस कर गए, हम लोग जीरो लाइन को भूल गए। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़बान मुबारक से जो चीजें निकली, जो अहादीस या हदीस कुदसी कुरान, क्या हम उनकी तरफ राग़िब होते हैं? नहीं होते। कारी साहब देखिए, जाहिर है आपके काफी सारे सर्जन, डॉक्टर, आप फेमस शख्सियत हैं, आपके काफी सारे दोस्त हैं। आपने गौर करना है, और मैं दो बातें करेंगे, 2 हदीसें मैं आपके सामने रखूंगा जिनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। और देखिए, मेडिकल साइंस और तिब्बे नबवी ये अलग अलग अपोजिट मौजू हैं। देखिए, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिकेशन के लिए, तो कारी साहब कभी किसी डॉक्टर ने परहेज बताया आपको? नहीं बताया। क्यों? मेडिसिन लिख देते हैं, फिर मेडिसिन खानी है, पूरी जिंदगी खाते हैं। बिल्कुल खाते। देखिए, इसमें एक चीज है कि ये मेरे नबी की फरमान की खिलाफ वर्जी है। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इलाज से बेहतर परहेज है। बिल्कुल कारी साहब, ये है ना ऐसी, आप तो आलिम दीन है। बिल्कुल। तो कारी साहब, इसमें क्या इलाज कहते छोड़ दो, नबी पाक ने कह दिया कि इलाज से बेहतर परहेज है। आप परहेज करते नहीं कारी साहब, इलाज करवाए जा रहे हैं, और साल से इलाज करवाए जा रहे हैं। क्या ये इलाज है कारी साहब? कारी साहब, एक तो हदीस ये हो गई, और दूसरी बीमारियां ज्यादा होने की वजूहात बता रही है, तरक्की नहीं है सर। बिल्कुल। ये ऐसा है कि आप दिमागी तौर पे ना अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग आपने कर लिया, आपने छीनना, कमाना, अर्न करना सीख लिया है। कारी साहब, आपने देना छोड़ दिया है। हाँ, बिल्कुल ऐसे आपने दिल वाले मामले छोड़ के दिमाग वाले मामले जो है ना अडॉप्ट कर लिए हैं। देखिए, एक तो मामला नबी पाक ने फरमा दिया कि इलाज से बेहतर परहेज है, तो आपने परहेज तो किया ही नहीं, तो आप ठीक कैसे होंगे? ऐसे। दूसरी बात कारी साहब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में शोरबा है वहां बरकत है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमारे घरों में आजकल शोरबे वाले कोई भी निजाम नहीं चल रहा। यहाँ जो भी खाना है वो खुश्क चल रहा है। यहाँ बरकत से मुराद सेहत ली गई। ऐसे ही है। ऐसे ही। तो कारी साहब, किस घर में बरकत है? आप भी एक घर बसा रहे हैं, बहनों भाइयों के भी घर होंगे, दोस्त अहबाब के भी, आप कल्चर को देख रहे हैं। क्या लोगों के घरों में शोरबे वाले खाने बनते नहीं चलते? क्यों? बिल्कुल। बरकत फिर कहाँ से आएगी? नहीं है। फिर सेहतमंदी और बरकत वाले मामले तो होने ही नहीं है। बिल्कुल। तब होंगे सेहतमंदी वाले मामले जब बरकत तब होगी जब आप हमने नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। बिल्कुल। तो कारी साहब, तंदुरुस्ती का म्यार कैसे होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, होम इकोनॉमिक्स एक मजमून लगाया गया। बेसिकली हमारे जो तालीमी नसाब है ये टोटल बाहर से बन के आता है। यहाँ तो हम बस फॉर्मेलिटीज
ऐसे तो जब आपका सारा सिस्टम जो है बाहर से आ रहा है तो यहाँ आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे। मेडिकेशन आप साल हर साल से कराए जा रहे हैं, कर जब तंदुरुस्ती है नहीं मिलती। आपका बुनियादी क्वेश्चन यही था कि इतनी तरक्की होने के बावजूद जी बेशक बीमारियां बढ़ रही हैं, कम नहीं। तो करे जब देखिए जब आप मुसलमानी से दूर हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है, बिल्कुल, तो फिर कारी साहब इस तरह की आवाज आती है तो आपको गुजरना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहा क्या जाता है कि दूध नहीं पीना आपने। जी जी, हमारे यहाँ डॉक्टर ही कहते हैं ऐसे ही कि दूध नहीं पीना। या यहाँ पे कंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे कि खुला दूध बीमारियों भरा, जरासीमों वाला, ये वो, डब्बे वाले की मशहूरी की जा रही है, पेड उसमें कमर्शियल चल रहे हैं कि आपने दूध नहीं यूज करना। क्योंकि मुझे एक चीज बताइए, मैंने एक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बरकत पढ़ी, आपने फरमाया कि दूध जिस्म से खुश्की खत्म करता है। बिल्कुल। फिर आज सुबह में पढ़ रहा था कि जब अर्श मौला पे आप गए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 3 किस्म की जो है ना आपके सामने मशरूबात रखे गए, तो आपने दूध पसंद बेशक ऐसे ही है सर, ऐसे ही। तो आजकल हमें कहा जा रहा है कि दूध से मलाई उतार के पीना है, दूध नहीं पीना है, डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल करना है। सर ऐसा है, देसी घी नहीं इस्तेमाल करना, दूध की मलाई नहीं इस्तेमाल करना, अब तो मेडिकल मक्खन नहीं इस्तेमाल करना, तो मेडिकल साइंस भी ये मान रही है कि देसी घी इस्तेमाल करिए। जी जी। बेसिकली मोस्टली जो पेशेंट है वो सर्दी और खुश्की के हैं, और आपकी ग़िज़ाई तरतीब को आउट करके आपकी जो बच्चियां हैं उनको होम इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया। क्या आपकी वालदैन को, नानी नाने को, किसी को मतलब नहीं आता था खाना बनाना? आता था, हमारी माएँ खाना नहीं बनाती, जब वो पकाती थी हम तंदुरुस्त होते थे। तो अब जो है, अब जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं ये खुश्क खाने बनाती हैं। खुश्क खाने शोरबे वाले खाने नहीं है। जब ये खुश्क खाने बनाएंगे और फिर पेप्सी, कोक, स्प्राइट, मिरिंडा, ठंडा पानी, फास्ट फूड, तो फिर तंदुरुस्ती कारी सब कहां फिर आनी? तंदुरुस्ती तभी होगी जब हम हिस्ट्री में देखेंगे। आप तारीख देखते हैं ना हर मामले में, तारीख से सीखो जी, तारीख से सीखो। तो खानों के मतलब तारीख से क्यों नहीं सीखते? आपने लाइफस्टाइल का जो ईटिंग लाइफस्टाइल है आपको, उसके मतलब क्यों नहीं सोचते? बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ कारी साहब इतना मामला है कि हम अपने वे से दूर चले गए हैं, रब से काफी दूर, नबी के फरमान से काफी दूर चले गए, इसीलिए कारी साहब बीमारियां बढ़ रही हैं। और दूसरा, मेडिकल जो है ये एक इंडस्ट्री है, तो कोई चाहता है कि उसकी इंडस्ट्री नहीं, कोई नहीं चाहता। कारी साहब इसके रास्ते तो हमने खुद तलाश करने हैं। और यहाँ पे बात होती है, आज आप आलमे दीन हैं, आपके सामने एक बात रख रहा हूँ। हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि एक हदीस है जी, पहले पानी पीना सोना है, फिर दरमियान में चांदी है, एंड पे लोहा है, ऐसे ही है? जी ऐसे। अरे सब ये हदीस मेरे लिहाज से तो नहीं है, क्या इसका कोई हवाला है? जी नहीं, सुनी सुनाई बात है ना। कारी साहब एंड पे क्या कहते हैं? लोहा है। कारी साहब सूरह हदीद की तीसरी या चौथी आयत पढ़े तो अल्लाह कुरान में कहता है हमने लोहे में बड़ी कुव्वत रखी। तो लोहे को आम चीज समझ रहे हैं लोग ऐसे। सोने के मतलब तो अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मैंने इसमें कुव्वत रखी, चांदी के मतलब कहीं नहीं कहा, लोहे के मतलब सूरह हदीद में तीसरी चौथी आयत है कि हमने लोहे में बड़ी कुव्वत रखी। कारी साहब ये कोई हदीस नहीं है, सीधी सीधी बात है। मुझे कुरान में बताइए, आप तो आलमे दीन है, मैं तो आम सा खाकसार सा बंदा हूँ, क्या कहीं ये लिखा हुआ है कि पियो और खाओ? जी नहीं। कारी साहब जहां भी लिखा होगा खाओ और पियो, वकलू वशरबू, ये हो ना। तो कारी साहब इससे मुराद हम क्या लें? बिल्कुल कि खाने के बाद पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? पहले तो खुश्क खाना आपने रख लिया। और जो बलगमी मिजाज के लोग हैं, अगर वो खाने से पहले पानी पीते हैं कारी साहब, तो उनकी तो बलगम बननी शुरू हो जाती है, नजला जुकाम, रेशा, उनका तो बहुत चेस्ट के मसले शुरू हो जाते हैं। पहले पानी वो पिए या खाली पेट पानी वो पिए जो गर्मी का मरीज है। जी। जो बलगमी मिजाज के हैं, दमे वाले हैं, वो बेचारे पानी पी के वो तो फंस जाते हैं। जी जी। तो इसलिए खाने के बाद पानी पीना चाहिए, ये हमें वर्गलाया हुआ है। अगर हम अपने कल्चर पे आ जाए, मैं ये नहीं कहता भी पीछे चले जाओ जनाब, ये नहीं मैं कहता। मैं कहता हूँ अपने गाड़ियां लें, तरक्की करें, मकान बनाएं, कपड़े पहने, यानी सैर करें, दुनिया देखें, लेकिन खाना आपको वही खाना पड़ेगा जो आपके वालिदैन ने खाया, जो तंदुरुस्ती वाला खाना। अगर आप उस खाने से भागते हैं तो फिर कारी साहब हाल तो आपके यही है, यही होगा। और कारी साहब को आपका हुक्म है तो मुझे हुक्म करिए, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चक्कर लगाते रहिए अगर, जरूर दुआ में याद रखे करिए इंशाअल्लाह। कारी साहब आज हमारे पास बड़ी किस्मत से आए हैं, तो इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये कारी साहब कभी कभार हमारे पास तशरीफ लाते रहे और इस तरह की वीडियोस, इस तरह के पैगाम जो है ना अवाम में फैलाते रहे, ताकि मुस्लिम उम्मा और इंसानियत का भला हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।